हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही इजी बनने वाली बेबी शूज़ दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर सिलाई में 42 फंदे डाल लिए हैं। अब दोनों सिलाई में से एक सिलाई हम निकाल लेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे दूसरी सिलाई पर, दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा बुनकर दिखाया। इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक सिलाई बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी सिलाई बुनकर दिखाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, ऊन को आगे करेंगे और उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ हमने उल्टा बुनकर दिखाया। इसी तरीके से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरीके से हम 6 रो और बनाएंगे उल्टी उल्टी। उसके बाद हम पैटर्न दिखाएंगे। सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं और यहाँ पर हमने सफ़ेद कलर का ऊन भी लगा लिया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बुनकर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 5 फंदे सीधे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 5 सिलाइयाँ और सीधी सीधी बुन लेंगे। उसके बाद हम पैटर्न को दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पैटर्न की साइज 2.5 इंच हो गई है लगभग, और चौड़ाई है 9.5 इंच। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे पैटर्न में 42 फंदे हैं, तो 42 फंदों को हम 3 जगह डिवाइड कर देंगे। तो 16 दूनी 32 हुआ, तो 16 16 2 जगह कर देंगे और बीच में कर देंगे हम 10 फंदे, तो 42 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हमने 16 फंदे पर मार्क कर दिया। अब यहाँ से फिर हम 10 फंदे गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक मार्क हम यहाँ भी कर देंगे। दस। अब लास्ट के फंदे भी गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 दूने 32, 16 16 दोनों साइड हो गए और बीच में 10 फंदे हो गए। तो यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और फिर सीधा सीधा बुनेंगे। हमारे पैटर्न को हम सीधा सीधा बुन रहे हैं और फंदे भी हम सीधे पर ही घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लौटते टाइम फंदे घटाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि पूरा पैटर्न हम सीधा सीधा बुन रहे हैं अभी, तो इन फंदों को भी हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा, एक फंदा ये कम करेंगे यहाँ पर, ये हमारे वो 10 फंदे वालों में से फंदा रहेगा। अब हम दोनों फंदों को दूसरी सिलाई पर लेंगे, फिर वापस से उसी सिलाई पर लेकर और 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। तो ये हमारे फंदे जो थे वो 10 फंदों वालों में से था। अब यहीं से हम
उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। पहला फंदा हम ये जो घटाया हुआ है उसको बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर। और यहाँ से हम उल्टी साइड उल्टा और सीधी साइड सीधा इस तरीके की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बीच के फंदे बुना गए। अब हम इन दो फंदों को फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो फंदे का एक फंदा फिर से बना दिया। पहला फंदा जो है उसको हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, और बीच के फंदों को हम बुनाई कर लेंगे। सीधी साइड सीधा रहेगा ये पैटर्न हमारा, और उल्टी साइड उल्टा रहेगा। बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। ये हमारा दो फंदे का एक फंदा है, और इस धागे की अब जरूरत खत्म हो गई। यहाँ से ये हमारा 16 फंदों वालों में से फंदा है। तो इन यहाँ पर हमने 16 फंदों वालों का फंदा लिया है और दो का एक बनाया है। तो ये दो फंदे का एक फंदा बना हुआ है यहाँ पर। अब जो दो फंदे का एक फंदा हमने सीधी साइड से बुना था उसको हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, और यहाँ पर उल्टी साइड उल्टा फिर बुनेंगे। तो बीच के फंदों को हमने फिर उल्टी साइड उल्टा बुन लिया। अब ये हमारा दो फंदे का एक फंदा है। तो इस दो फंदे के एक फंदे को, और इस दो, ये हमारा 16 फंदों वालों में से फंदा है। तो यहाँ पर फिर हमने दो फंदे का एक फंदा बना दिया। फिर से इस फंदे को बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर, और फिर से सीधी साइड हम सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये बेबी शूज बनाने का, और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। अब इसका दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो ये 16 फंदों वालों में से फंदा रहेगा। तो दो फंदे का एक फंदा बना दिया, और ये फंदा, इसको हम उल्टी साइड हर बार नहीं बुनेंगे। जो सीधी साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाया है, यहाँ पर हम उल्टा उल्टा फिर से बुनना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा दो फंदे वाला फंदा रहेगा, और ये फंदा हमारे 16 फंदों वालों में से रहेगा। अब हम दोनों साइड के फंदे गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 14 फंदे बचे। अब हम दूसरे साइड के भी फंदे गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोनों साइड से सेम फंदे बचे हुए हमारे पैटर्न पर। अब ये दो फंदे वाला फंदा जो रहेगा इसको हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर, और फिर पैटर्न को हम सीधा सीधा बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो इन फंदों को हमने फिर से सीधा बुन लिया है। अब यहाँ पर हम, ये फंदा हमारा 10 फंदों वालों का है। दो फंदे का एक फंदा बना रहा है वो फंदा है, और ये हमारा 16 फंदों वालों में से फंदा रहेगा। तो इसका हमने दो फंदे का एक फंदा हमने फिर से बना दिया। फिर हम यहीं से उल्टी साइड बुनना स्टार्ट करेंगे। तो दो फंदे का एक फंदा जो बनाया है उसको हम, और
उल्टी साइड से बिना बुना लेंगे और उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। तो बचे हुए फंदों को हम यहाँ पर उल्टी साइड उल्टा और सीधी साइड सीधा दिखे इस तरीके की बुनाई कर रहे हैं। फिर हम ये रहा हमारा 2 फंदे का एक फंदा और ये रहा हमारा 16 फंदों वालों में से फंदा। तो यहाँ पर फिर से 2 फंदे का एक फंदा बना दिया। सीधी साइड से हमने इस फंदे को बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर और फिर से यहाँ से सीधा सीधा बुनना स्टार्ट कर दिया। ये फंदा है हमारे 2 फंदों का एक फंदा वाला फंदा और ये फंदा है हमारा 16 फंदों में से फंदा। तो इसको हमने फिर से 2 फंदे का एक फंदा बना दिया। अब इसको ये उल्टी साइड हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और फिर से उल्टा उल्टा बुनना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर से हमारा ये 2 फंदे का एक फंदा वाला फंदा आ गया और ये फंदा रहेगा हमारा 16 फंदों वालों में से। यहाँ पर हम दोनों फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब मैं फिर से दोनों साइड के फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरी साइड भी 12 फंदे बचे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम पैटर्न की सीधी साइड है तो इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। ये फंदा हमारा 2 फंदे का एक फंदा है, वो वाला फंदा रहेगा। और यहाँ पर हम सीधी सीधी बुनाई कर लेंगे। ये हमारा 2 फंदे का एक फंदा वाला फंदा आ गया। तो यहाँ पर हम गिन सकते हैं कि हमने कितने फंदे कटाए हुए हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम दोनों फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। सिलाई को फिर से पलट लेंगे और फिर 2 फंदे के एक फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और फिर यहाँ से फिर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब ये हमारा 2 फंदे का एक फंदा वाला फंदा है तो इसको 2 फंदे का एक फंदा फिर से बना दिया हमने और इसको हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर। तो हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत सा शेप ले रहा है। यहाँ पर हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। सीधी साइड पैटर्न में हम सीधा सीधा बुनते जा रहे हैं हर सिलाई में। हम इस फंदे को फिर से ये 2 फंदे वाला फंदा रहेगा और इसी फंदे पर हम हर बार 2 फंदे का एक फंदा कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 2 फंदे का एक फंदा। हमने घटाना इसी फंदे से स्टार्ट किया था तो अब यहाँ से हम बंद भी यहीं से करेंगे। अब इस फंदे को फिर से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अब हम दोनों साइड के फंदे गिन कर दिखाते हैं। 4 दूना 8 और 2 10।
4 दूना 8 और 2 10, दोनों साइड सेम फंदे हो गए। अब इस फंदे को हमने बिना बुना उतारा दूसरी सिलाई पर। अब यहाँ से हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब ये हमारा 2 फंदे का एक फंदा वाला फंदा रहेगा। इसको हम अभी सिंगल ही बुनेंगे क्योंकि यहाँ से हमने फंदा घटाना बंद कर दिया है। और इस बार हम पूरी सिलाई बुन लेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न तो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। इस पहले फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और इस सिलाई में हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो इस बुनाई को दिखाना हम स्किप करते हैं। तो उल्टी साइड की हमारी बुनाई कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी साइड आकर इस पर जाली बुनेंगे। तो चलिए हम जाली बुनना दिखाते हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना लिया सिलाई पर और ऊन को आगे कर लिया और यहाँ पर हमने 2 फंदों में सिलाई डालेंगे और ये ऊन रहेगा हमारा आगे। तो इस तरीके से हम सीधा फंदा बुनेंगे। यहाँ पर हमने 2 फंदे का एक फंदा कर दिया और यहाँ पर हमारा वो फंदा बढ़ गया। फिर से हम ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम इसी तरीके से फिर बुनेंगे। तो यहाँ तो हमारे 2 फंदे का एक फंदा हो रहा, लेकिन हमारा कंप्लीट यहाँ पर हमारा वो फंदा बढ़ गया। तो 2 फंदे का एक फंदा कर लिया, लेकिन ये 2 फंदे का एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। दो फंदे का एक फंदा कर लिया और पीछे साइड फंदा एक बढ़ा भी दिया। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदे बचे हुए फंदों को बुनकर दिखाते हैं। ऊन को आगे किया है और 2 फंदे का एक फंदा बना लिया। लास्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब हमारी ये उल्टी रो रहेगी। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे दूसरी सिलाई पर और यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, जो कि उल्टी साइड उल्टी बुनाई रहेगी और सीधी साइड सीधी बुनाई आएगी। तो जो बनाए हुए फंदे थे उनको हम छोड़ेंगे नहीं इस रो में। इसी तरीके से पूरी कंप्लीट बुनाई कर लेंगे इस रो की। तो यहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी। यहाँ पर हमने इस ऊन को काट लिया है और दूसरा ऊन ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पर हम दूसरे कलर की बुनाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस पर हम कुछ बुनाई सीधी सीधी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फंदे सीधे बुनकर दिखाए। इसी तरीके से हम 10 रो कंप्लीट करेंगे सीधी सीधी। इसके बाद हम कुछ सीधा और उल्टा दोनों साइड का बुनेंगे। तो ये पूरा बुनाई करने के बाद पैटर्न को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारे बेबी शूज की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है।
अब ये इसमें हम फंदे बंद करना दिखाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा फिर उसी सिलाई पर वापस, 2 फंदे का एक फंदा बनाया, पिछला फंदा उसी सिलाई पर वापस, फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाया, पिछला फंदा फिर उसी सिलाई पर, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी सिलाई पर। तो इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो सारे फंदे बंद करने के बाद दिखाते हैं पैटर्न को। बचे हुए 3 फंदों को भी हम बंद कर लेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखने लगा। यहाँ पर हमने सुई में ऊन डाल लिया। लगा लेंगे, दोनों साइड के बीच के लूपों में हम सुई डालेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे हमने कुछ फंदों में सिलाई लगाकर दिखाई, इसी तरीके से हम यहाँ तक सिलाई लगाकर पहुँचते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई दोनों साइड की। यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी सिलाई की है। यहाँ पर थोड़ी सी 8 फंदों की हमने गोलाई दी है और फिर यहाँ पर हमने पैटर्न को इस तरीके से पकड़ के दोनों साइड की सिलाई करी है और फिर नॉट लगाने के बाद, ऊन काटने के बाद हमने पैटर्न को दिखाया है। अब हम पैटर्न को सीधा कर कर दिखाते हैं और इसको बनाना भी बहुत ही आसान था। देखने में आपको भले ही लग रहा हो कि हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप बना सकते हैं। यदि हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी बेबी शूज है। इसको पहनाने पर ऐसा लुक आएगा और इसको निकाल के रखते हैं तो देखने में ऐसा लुक रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज सपोर्ट मी।